बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लेते हैं हर उस नेमत के लिए, हर उस रहमत के लिए जिससे उसने हमें नवाजा। रब करीम का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं, राज़ी होते हैं, अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाजते हैं। तो चलिए जी, वीडियो को करते हैं बाकायदा स्टार्ट। तो यहाँ पर जी मैं कर रही हूँ नाश्ता, और नाश्ते में मैंने लिया था अंडा और साथ में मैंने लिया था पराठा। और मेरे साथ नाश्ता जो गुड़िया है वो भी कर रही है, और वो मैकरोनी और साथ में जो पिज़्ज़ा है वो खा रही है। अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी तो उसमें देखिएगा, मैंने ये मैकरोनी बनाई थी और साथ में पिज़्ज़ा था। तो वो रात को कुछ बच गया था तो फ्रिज में रख दिया और बस सुबह गर्म किया और बच्चे वही खा रहे हैं। जी बिल्कुल, इतनी गर्मी है कि हमारा तो अंडा पराठा खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मामा पापा लोग खा लेते लेकिन मैं और मेरी सिस्टर ब्रदर नहीं खाते, और स्पेशली जब इस तरह की चीज़ घर में हो तो बंदा कहाँ अंडा पराठा वगैरह खाता है। हाँ जी, बच्चों को तो बस बेशक तीनों टाइम पे ना यही सब मिल जाए ना, पिज़्ज़ा मिल जाए, मैकरोनी मिल जाए, पास्ता मिल जाए, तो बस ये इसी फैमिली पे खुश रहते हैं। हाँ, और यहाँ पर जी मामा बनाने लगे हैं चिकन पॉकेट्स। तो उसके लिए सबसे पहले मामा ने इसकी जो है वो डो बना ली थी, और साथ ही जो इसके अंदर मिक्सचर मामा ने ऐड करना था वो मामा ने तैयार कर लिया था, कीमे वाला। बस जो मैंने कीमा लिया था उसको बॉईल कर लिया था, और उसके अंदर मैंने मसाले डाल लिए थे, नमक, मिर्च, ज़ीरा, और थोड़ी सी मैंने हर्ब्स वगैरह डाल के उसको मिक्स कर लिया था। और सामने कुछ वेजीज जो थी वो भी मैंने कट कर ली थी, खीरा था और उसके अलावा कैप्सिकम। कैप्सिकम वगैरह जो थी वो भी मैंने डाल ली थी। अगर आपके पास कुछ और वेजिटेबल्स जो भी हैं वो भी आप डाल सकते हैं। कीमे को मामा ने पहले पका लिया था, उसके बाद मामा ने इसके अंदर प्याज ऐड किया था और फिर भून लिया था कीमे को। और मिक्सर चान करने के बाद जो डो है मामा ने उसको बेला और उसकी राउंड शेप दे दी। आप किसी भी अपनी शेप जो ग्लास वगैरह है, या अगर आपके पास राउंड शेप है उससे कर सकते हैं। हमारे पास है लेकिन वो ज़्यादा छोटी थी, तो मामा जो है ना उससे ग्लास की मदद से इसे राउंड शेप दी। और इसके बाद मामा ने यहाँ पे मोल्ड लिया था, जिसके अंदर मामा पहले एक मिक्सचर तैयार करके डो के अंदर आराम से इसको जो है ना वो शेप ले कर देंगी। तो यहाँ पर हमारी कीमे पॉकेट जो है वो इजीली तैयार हो जाती हैं। आप कीमे की जगह जो है वो चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। और सब पॉकेट्स मामा ने इसी तरह जो है वो तैयार कर ली थी, और मैंने उन्हें मामा फ्राई कर रही हैं डीप ऑयल में। तो जनाब, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक छोटी सी स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप उसको अप्लाई करेंगे ना तो आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो करेगी और ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट आएगा। तो बस वो आप ये मैं अभी फ़ारिग होके तो फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो शेयर करूंगी, क्योंकि आज हम लोग भी तैयार हो रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। मुझे लग रहा था जैसे मेरी स्किन थोड़ी डल डल सी है, तो मैंने कहा चले मैं उसको अप्लाई करती हूँ। जब मैंने उसको अप्लाई किया तो उसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त था, और मैंने कहीं भी जाना हो तो मुझे टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मैं बस वही अप्लाई करती हूँ और फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ, और इतना मेकअप भी नहीं करती हूँ, लेकिन मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो करती है ना। और यहाँ पर जी एक बैच था वो रेडी हो गया था, वो मैंने निकाल दिया। ये मैंने सेकंड बैच डाला है, और फर्स्ट बैच जो था वो तो बस टेस्ट करने में ना बच्चों ने कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्म थे कि गुड़िया से हाथ से वो इनके टूट ही नहीं रहा था, तो उसने बकायदा वो नाइफ़ लेके उसके साथ उसने तोड़ा। कहते मामा इतना मज़े का कि मुझसे रहा नहीं जा रहा। हाँ, वो मेरे गर्म था तो मैंने नाइफ़ से इजीली से कट कर लिया ना, पीसेस कर लिया। और ये जब मैंने खाया बहुत मज़े का था। इसकी जो डो है वो बहुत क्रिस्पी बनी थी, और अंदर मिक्सचर भी। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये शिफ़ा है, ये अपने लेके जा रही है, तो मैंने कहा शिफ़ा तुम सारे पहले बैच तो आपने ही फिनिश कर दिया। कहती है मुझे मेरे पसंद आया, तो इसीलिए उसने 1-2 खाया और 4-5 अपने साथ लेके चली गई। और साथ ही सेकंड बैच भी तैयार हो गया। और स्नैक्स में अगर आपने यूज़ करना है चाय वगैरह के साथ, तो तब भी बहुत मज़े का। हाँ बिल्कुल, और अगर आप कोल्ड ड्रिंक के साथ लेना चाह रहे हैं या गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, आपसे बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब दिल चाहे निकाल के बना सकते हैं। और लंच बॉक्स के लिए भी ये ज़बरदस्त जो है ना ये रेसिपी है। स्नैक्स हैं, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर जो हम जाने लगे थे बाहर आउटिंग पे, तो मामा ने सबके ड्रेस जो है वो पहले प्रेस कर दिए थे, अपना, बाबा का, मेरा, शिफा और भाई अब्दुरब का। और यहाँ पे मामा ने जो है वो हम सब फ्रेश हो गए थे, अब हम रेडी हो रहे थे, तो मामा ने नमाज़ वगैरह पढ़ ली। और साथ ही ये जो मामा आपको स्किन के रूटीन कह रही हैं वो मामा यहाँ पे यूज़ करने लगी हैं। पहले अगर आपको पता हो कहीं जाना है तो 2-3 दिन पहले ही बंदा अपनी स्किन के रूटीन जो है ना शुरू कर लेता है। लेकिन कभी अगर अचानक जाना पड़ जाता है, आपकी स्किन बहुत ही रफ़ है, तो आप इसे यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी, शाइन करेगी और बहुत फ्रेश लगेगी। तो यहाँ पर जो साथ में मैं भी लाइट से मेकअप वगैरह कर रही हूँ, मेरी सिस्टर भी। और मामा जो है वो उनकी मामा को लग गया था कि उनकी स्किन जो है थोड़ी सी रफ़ है, डल, तो मामा जो है ना वो ये रूटीन अपने साथ जो प्रोडक्ट है वो अप्लाई करने लगे।
तो साथ वो आपके साथ भी शेयर करेंगी। और यहाँ पर ये देखें जी, मैं तैयार हो रही हूँ। मैं बहुत लाइट सा मेकअप करती हूँ, मैं फाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती, क्योंकि मामा कहती हैं आप अभी छोटी, आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो इसलिए मैं सिर्फ लाइट सा मेकअप करती हूँ। और मुझे मेकअप में ब्लशन वैसे ही बहुत पसंद है। और यहाँ पर जी मामा जो है ये ब्लीच क्रीम लेके आई हैं पर्ल वालों की। ये ब्लीच क्रीम जो है वो एक ही पैक में है। पैक खोलें के अंदर से 2 पैकेट्स निकलते हैं, कि इसकी क्रीम निकलती है और एक पाउडर। और जब ये मामा बाय कर रही थी तो अंकल ने भी कहा था, जो भाई सेल कर रहे थे, उन्होंने कहा था इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और वाकई बहुत इंस्टेंटली जो है ना ग्लो देता है। मामा ने ईद पे भी यूज़ की थी तो मामा को बहुत अच्छी लगी थी, तो मामा ने 1-2 पैकेट्स मंगवा के रख लिए हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ भी एलर्जी वगैरह नहीं होती है और बिल्कुल बेफिक्र होकर इसको लगाएं। और बहुत ही अच्छी इसकी इसे लगाने से ना स्किन पे बहुत ज़बरदस्त ग्लो आ जाता है और आपकी जो स्किन है वो ग्लो करना शुरू हो जाती है। और इससे आपकी स्किन बिल्कुल भी इचेस वगैरह या रेडनेस नहीं होगी, बल्कि वाइट रहेगी। आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंस्टेंट फुल ग्लो चाहते हैं अपनी स्किन पे, शाइनेस वगैरह, तो इसके लिए मामा ने इसके अंदर जो है वो विटामिन के ये सेल्स डाल रही हैं। इससे आपकी स्किन बहुत ही ग्लो करेगी। और साथ ही मामा ने इसके अंदर 1-2 प्रोडक्ट्स और यूज़ किए हैं। यहाँ पे ये मामा ने रेयर वालों का शाइनर यूज़ किया था और क्लींजर यूज़ किया है रेयर वालों का ही। ये दोनों बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मामा जब ब्लीच क्रीम वगैरह लगाती हैं तो मामा ये ना इसके अंदर ज़रूर यूज़ करती हैं। हाँ बिल्कुल, जब मैंने कहीं जाना हो ना फिर तो लाजमी ये लगाती हूँ। तो फेस पे मैंने जी अप्लाई कर ली थी और आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं कैमरे के सामने नहीं आती हूँ, तो इस बस मैं अपने हाथ पे अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ। तो बस फिर मैंने ब्रश के साथ उसको अच्छी तरह से मिक्स किया और अपने हैंड के ऊपर लगाया। हाँ, मामा ने ब्रश की मदद से इसके अपने हैंड के ऊपर अप्लाई कर लिया। तो पहले देखिए मामा की स्किन जो है ना वो रफ थी, लेकिन ये जब थोड़ी देर मामा ने रखा और वॉश करने के बाद देखिएगा मामा की स्किन फेस से भी माशाल्लाह बहुत ग्लो कर रही थी और हैंड से भी। अब इसे मामा वॉश कर लेंगी। इसको ड्राई करने के लिए मामा ने कुछ मिनट्स रखा था और ये देखिए वॉश करके जब आए मामा की स्किन इतनी सॉफ्ट भी हो गई थी और ये देखिए कितनी शाइन कर रही थी। हाँ जी बिल्कुल, पहले मैंने फेस पे लगाया था तो बस फातिमा कहती है मामा आपने इतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिला है, तो चलिए आपके जो व्यूवर्स हैं वो भी देखेंगे, उनका भी फ़ायदा होगा। तो बस जो हमारा हाँ। मकसद यही होता है कि आप लोग का भी फ़ायदा हो। तो यहाँ पर जी साथ में ये मैं स्क्रब ले रही हूँ, बिल्कुल लाइट वेट है, इसमें कुछ ऐसे वो केमिकल्स पार्टिकल्स के, नहीं हाँ। हैं, केमिकल्स भी नहीं हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी नहीं हैं जो आपको अगर स्क्रब करेंगे तो इससे ये है कि आपके फेस के ऊपर कुछ रैशेस वगैरह होंगे। तो बस वो ब्लीच क्रीम करने के बाद फिर मैंने वो अप्लाई किया था और उसको भी वॉश कर लिया था। ब्लीच क्रीम जो थी वो मैंने 10 मिनट्स के लिए रखी थी और जो स्क्रब था वो मैंने 3 से 4 मिनट बस उसको फेस पे अप्लाई किया था, उसके बाद फेस वॉश कर दिया था। हाँ, मामा ने स्क्रब से जो है ना अपनी स्किन पर रब किया था, उसके बाद फेस वॉश कर लिया था और आपको इससे पिंपल्स वगैरह जो है ये मसला भी नहीं होगा। जी, उसके बाद फिर कुछ देर बाद मैं घर के दूसरे काम करती रही और उसके बाद ये देखिए मैंने हल्की सी गोल्डन पर्ल लगाई है और उसके बाद मामा ने यहाँ पे डॉक्टर रशील वालों के विटामिन सी की क्रीम लगाई है। ये डे और नाइट दोनों की क्रीम, आप इसको डे में भी यूज़ कर सकते हैं और नाइट पे भी। तो यहाँ पे और मैंने एक हाथ पे अप्लाई करके आपको दिखाया था, मैंने फेस पे भी अप्लाई किया। इतना अच्छा है, इसकी स्मेल तो जनाब कमाल की है। हाँ, इसकी स्मेल बहुत स्वीट है और बिल्कुल सॉफ्ट सी है और फेस पे लगाएं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और स्पेशली ये गर्मियों में लगाए ना तो कमाल है, बिल्कुल भी पसीना वगैरह जो है ना वो नहीं आता फेस। और ये क्रीम वैसे भी एंटी एजिंग है, यानी कि ये एज को भी कंट्रोल करती है। और आपको वैसे पता ही होगा कि डॉक्टर रशील के प्रोडक्ट्स जो है वो मेकअप में वैसे भी कमाल के होते हैं। तो ये मामा जो है ना इसका फेस वॉश भी यूज़ करते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। हाँ थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन इनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। यकीन करें कि जब आप यूज़ करते हैं ना तो पता चलता है, आपको भी पता चलता है कुछ लगाया है और जो देखने वाले हैं ना उनको भी पता चलता है कि ये कुछ ना कुछ यूज़ कर रहे हैं, जिससे ये इनकी स्किन इतनी अच्छी है और इतनी ग्लो कर रही है, इतना शाइन कर रही है। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। तो बस जी मैं इतना तैयार तो मैं होती नहीं हूँ, बस मैंने हल्का सा उसके बाद फाउंडेशन लगाया और फाउंडेशन लगाने के बाद ये मैंने हल्की सी फेस के ऊपर ब्लशन लगाया था और मल्टी हाइलाइटर्स मामा ब्लशन किट लाई थी, थोड़ा सा वो अप्लाई किया था शाइनेस के लिए, और मस्कारा और यहाँ पर लिप ग्लॉस यूज़ कर दिया। हाँ, और साथ साथ फातिमा खा रही थी, मज़े कर रही थी क्योंकि फातिमा को भूख लगी हुई थी। और ये देखिए बस फटाफट से मैं तैयार हो गई हूँ। मेरा ख़्याल है कि मुझे 6 से 7 मिनट लगे हैं और मैं तैयार हो गई हूँ। यहाँ पर जी ये अब मैं परफ्यूम थोड़ा सा करने लगी हूँ। बॉडी स्प्रे है, वैसे मामा जो है वो परफ्यूम्स नहीं यूज़ करती हैं, परफ्यूम मामा की लाइट्स ही यूज़ करती हैं। हाँ, और ये फातिमा तैयार हो रही है और फातिमा तो इतनी ज़्यादा लगा रही थी, ये लगाती है, मैं कहती फातिमा थोड़ी सी खा लो, ये सच्ची में ये तो मैंने कहा पी लो थोड़ी सी ना, तो कहती है अच्छा मामा। ये बिल्कुल अपने बाबा पे गई है और ये बस जब स्टार्ट होती है ना तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती है। नहीं, मुझे परफ्यूम जो है इनके बहुत पसंद है, ज़्यादा नहीं लगाती, हाँ थोड़ी लगा लेती हूँ। और यहाँ पर जी हमारा सिम्बा जो है वो लाइटनिंग स्टिक से खेल रहा था। ऐसे खेलों में बहुत ही खुश रहते हैं।
है। अच्छा जी, अगर आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पर हम सब हो गए हैं तैयार और अब हम जाने लगे हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।